40% कमीशन, ये एक ऐसा आरोप था जिसने ऐन वक्त पर कर्नाटक का पूरा चुनाव बदल दिया था और बीजेपी की ओर बह रही हवा नतीजे आने तक कांग्रेस की ओर हो गई थी। अब इसी 40% कमीशन के आरोप को हथियार बनाकर कांग्रेस नया दाव चलने की तैयारी में है। कांग्रेस का ये नया दाव क्या है और इस दाव के जरिए कांग्रेस कैसे 2024 के लोकसभा चुनाव को साधेगी, आइए आपको बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने राज्य में पिछली बीजेपी सरकार के कार्यकाल के दौरान कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच के लिए 2 न्यायिक आयोग का गठन किया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति HN नागा मोहन दास के तहत पैनल 40% कमीशन के आरोपों की जांच करेगा। वहीं कर्नाटक सरकार कोरोना काल में बीजेपी सरकार के दौरान अस्पतालों में हुई कथित अनियमितताओं की भी जांच करेगा। इसके लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के एक अन्य सेवानिवृत्त न्यायाधीश का पैनल बनाया गया है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को घेरने के लिए कांग्रेस ने जिन 2 मुद्दे को हथियार बनाया था, अब कांग्रेस पार्टी उन पर एक्शन लेती हुई 2024 के चुनाव से पहले जनता को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वो आरोप और वादे सिर्फ चुनावी नहीं थे। Whatever, see, we have learned a leave from the BJP also. We don't want to do any vendetta politics. We wanted to give justice. See, in oxygen death, 36 people died. The Honorable Minister said only 3 people. Should we not investigate? Not even a single staff has been suspended. No one has been accountable. The prices between the Prime Minister's office, when they did on the Prime Minister's funds who have been given on that, and the Karnataka government has a very big difference. Not only 10%, 20%, more than 100% there is a difference. Definitely government has to look into all this. There was a block bet. It was not, we had not blocked that blood. It is the Honorable Tejasvi Surya himself had raised the question. All the MLAs, ministers has raised the question. Should not be asked to look at it. When they did about 10,000 beds, no, none of them slept there. Should we not have to look at it? Still that for people, contractors are crying because the government had order. So a lot of things are there. We have to look at it. We have to give justice to the people of Karnataka. कर्नाटक के डिप्टी सीएम DK शिवकुमार भले इस एक्शन को बदले की राजनीति मानने से इनकार कर रहे हैं, लेकिन सियासत में हर एक्शन में एक बड़ा रिएक्शन छिपा होता है और कर्नाटक के इस फैसले को लेकर भी यही माना जा रहा है। सूत्रों की माने तो कर्नाटक की कांग्रेस सरकार आने वाले लोकसभा चुनाव तक इस मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरने का प्लान बना रही है। यही वजह है कि MP विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस 40% कमीशन के कार्ड को लेकर मैदान में है। कांग्रेस ने कर्नाटक में बीजेपी से सत्ता छीनने के लिए कई स्तरों पर काम किया। बीजेपी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाकर एक साथ कई मोर्चे खोलकर वोटरों के बीच ये संदेश देने की कोशिश की गई कि बीजेपी सरकार 40% कमीशन वाली सरकार है। बिना कमीशन दिए कोई काम नहीं हो सकता। इस फॉर्मूले का लाभ कांग्रेस को मिला और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। अब कांग्रेस पार्टी आने वाले लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की तैयारी में है। बीते चुनाव में अब तक बीजेपी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस पर हावी रहती थी, लेकिन कर्नाटक के बाद कांग्रेस ने अपनी रणनीति बदली है और अब बीजेपी को उसी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश में है।